माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 15 के अंदर सबसे पहले इस एक्सटेंशन की डिग्री क्या है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी पढ़ी है। क्यू एक फील्ड है, यदि मैं पोलिनोमियल ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसकी डिग्री 2 है, अल्फा जो √2 इस पोलिनोमियल की एक 0 है, बट ये रैशनल में बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब इस फील्ड को हम एक्सटेंड करके एक नई फील्ड बना देते हैं। ये इस फील्ड को एक्सटेंड किया, नई फील्ड बना दी है, तो इस एक्सटेंशन की डिग्री कितनी होगी? फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी ने बताई थी, दैट इज इक्वल टू मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा डिग्री। तो यदि हम अल्फा यानी √2 की मिनिमल पोलिनोमियल बनाएंगे तो वो ये बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस एक्सटेंशन की डिग्री 2 है। एक बात। अगला क्वेश्चन ये है कि इस एक्सटेंशन के बेसिस क्या होंगे? 1 और √2, ये दो इसके बेसिस होंगे। कैसे? ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे कहा? √2 दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं? जब वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। यदि मैं स्केलर मल्टीपल लिख भी लेते हैं तो दिस अल्फा शुड बी √2, जो कि रैशनल नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरी बात कही है कि आपने इसके बेसिस में, इसकी डायमेंशन 2 है, तो इसके बेसिस में मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये बन गया इसका बेसिस। अब बात है, हमें तो यहां जाना है। हमने एक रूल बताया था आपको, QA1 A2 इज इक्वल टू होगा ये। इसका मतलब क्या है कि पहले एक्सटेंशन करी गई है, फिर उसमें ये और डाल दिया गया, तो ये एक्सटेंशन होगी। टोटल इट कैन बी रिटन लाइक दैट। अब हमारी जो एक्सटेंशन है ये, हमने इससे ये एक्सटेंशन बनानी है। अब हमारे पास, हमने फील्ड ली है √3 इस फील्ड में नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं क्यों नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो √3 यदि ए, क्योंकि इस फील्ड के सारे एलिमेंट इस प्रकार के, वी कैन शो दैट कि √3 इसमें नहीं है। एक मिनट के लिए मान भी लेता हूं कि √3 इसके अंदर है, तो वो इसके इक्वल होगा, स्केयरिंग बोथ साइड। टू AB √2। बड़े ध्यान से देखेंगे हम, ये चीज रैशनल है। क्यों है रैशनल? क्योंकि यहां पर A भी रैशनल था और B भी रैशनल था। इसका मतलब ये भी रैशनल होनी चाहिए। ये रैशनल एक ही स्थिति में हो सकती है कि 2AB इज इक्वल टू क्या हो? 0। दिस इंप्लाइज दैट आइदर A 0 और B 0। इफ हम कहते हैं B इक्वल टू 0, तो
हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी जो कि कंट्राडिक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक रैशनल है और ये क्यू में नहीं है। यदि हम कह देते a इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, वी गोट दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? क्यूब स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब यहां पर जो हमारा b है, वो हमारा जो b है, देखो मैं आपको फिर बता दूं, b हमारा एक रैशनल नंबर है। चलो b को हम p बाई क्यू मान भी लेते हैं, तो 3 इक्वल टू 2p स्केयर बाई क्यू स्केयर। तो यहां से आ जाएगा क्यू स्केयर इंटू 3 इक्वल टू 2p स्केयर। ओके, यहां पर जो हमने b माना तो एक कंडीशन और भी थी, p और q का जीसीडी 1 भी होगा। अब इस बात को देखें तो 2 किसको डिवाइड करता है? 2 डिवाइड्स क्यू स्केयर। इसका मतलब 2 एक प्राइम है, 2 डिवाइड्स क्यू। ओके, 2 क्यू को डिवाइड करता है। वी कैन राइट क्यू एज 2r। वी कैन राइट क्यू एज 2r। इसको यहां रख दो, तो 3 क्यू स्केयर इंटू 2p स्केयर था। अब वो हमारे पास कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा जी? 3 2r स्केयर इंटू 2p स्केयर। दो कॉमन ले दोगे, ये बन जाएगा। ओके, वेरी गुड, ये हट गया। अब यहां से देखें, इस चीज को देखें तो ये 2 इस p स्केयर को डिवाइड करता है जी। इसका मतलब 2 p को डिवाइड करेगा। बस 2 को p को डिवाइड करते ही कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि 2 क्यू को डिवाइड करता है, 2 p को डिवाइड करता है, तो 2 तो इनके जीसीडी को डिवाइड करेगा। दैट इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि इनका जीसीडी तो 1 है। कहने का मतलब है ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली हमने ये प्रूव कर दिया कि ये √3 दिखने से भी पता लग रहा है ये इसमें नहीं होगा, बट हमने प्रूव भी कर दिया इसमें नहीं है। अब हमने एक पोलिनोमियल ली, ये इस जिसके एलिमेंट इस फील्ड में है, बट इसका रूट इसमें नहीं है। इसका रूट इसकी किसी एक्सटेंशन में पाया जाएगा, जिसकी डिग्री इसकी मिनिमल पोलिनोमियल के बराबर होगी, इसकी डिग्री के बराबर होगी। डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ √3। √3 की मिनिमल पोलिनोमियल ये आएगी, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। ये यहां पर Q√2 है। तो ये जो बेसिस आया हमारा, ये जो एक्सटेंशन आई, इसकी डिग्री 2 है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका बेसिस क्या होगा? इसका बेसिस भी हम 1 इंटू में √3 लिख रहे हैं। यहां पर भी ऐसा ही था, बट फर्क ये था कि ये जो बेसिस निकाला था ये ओवर क्यू था, और ये ओवर Q√2 है। ये भी बेसिस प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, जब हमने टावर रूल की थ्योरम कराई थी आपको, तो हमने L से F तक एक्सटेंशन को लिखा था, L से E, E से L और F से E। यदि इसका बेसिस
x1 x2 xn आया था और इसका बेसिस y1 y2 ym आया था। इस एक्सटेंशन के जो बेसिस थे हमने प्रूफ थ्योरम के दौरान किए थे कि x1 y1 आएगा, x1 y2 आएगा और xn ym। अब यहां पर भी ऐसा ही है, स्टार्टिंग में तो आया हमारे पास 1√2, फिर आया हमारे पास 1√3। तो ओवरऑल जो बेसिस क्या होंगे, दे आर, इसकी डायमेंशन होगी 2 × 2 4। बेसिस जो होंगे इसकी मल्टीप्लीकेशन के साथ 1, फिर √2, √3, √2, √3, ये बेसिस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि हमें ये एक्सटेंशन चाहिए, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे? इसकी डिग्री आएगी बच्चों 6। अब कैसे आएगी वो देखो। पहले आपने यहां से यहां एक्सटेंड किया, 6 भी नहीं सॉरी 8, 2 डिग्री का, जिसका बेसिस आएगा 1 और √2। फिर हमने इसको यहां तक एक्सटेंड किया, जिसका बेसिस आएगा जी ये। अब इस टोटल का बेसिस क्या आएगा? अब ये भी बनाया हमने, किसका बेसिस चाहिए? इस एक्सटेंशन। अब इसको फिर एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसके लिए भी हमें 2 डिग्री की जरूरत पड़ेगी और उसका बेसिस आएगा 1√5। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, मैं इसको शॉर्टकट की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, 8 बेसिस एलिमेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जो आना बहुत लाजमी है, जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। क्या हम A1 A2 A3 कोई भी ऐड कर सकते हैं? मैं इसको फिर डिटेल से बोलता हूं। यदि P1 P2 Pn आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, तो ये जो एक्सटेंशन में ई लिख रहा हूं, √P1 √P2 जो हम बना रहे हैं √PR, इस एक्सटेंशन की डिग्री 2⁻n होगी। इसके बेसिस क्या होंगे? 1 PI, ओके, PI PJ I less than J, then PI PJ PK I JK, लाइक दैट। लास्ट में जो आएगा वो P1 P2 Pn, ये इसके बेसिस है। कितने होंगे टोटल? 2⁻n। क्या हम इस कंडीशन में और रिलैक्सेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हम यहां पर ले सकते हैं जी P1 P2 Pn are distinct mutually
प्राइम स्केयर फ्री इंटीजर्स नॉट इक्वल टू 1। यदि हम P1, P2, Pn को डिस्टिंक्ट म्यूचुअली प्राइम, यानी कि बेशक खुद प्राइम ना हो परंतु म्यूचुअली भी आपस में प्राइम हो, स्केयर फ्री इंटीजर्स, तब भी ये पॉसिबिलिटी होगी। करेक्ट। अब इसका अगला फायदा, ठीक, दूसरी चीज, आप लोग ऑलरेडी एक एग्जांपल प्रूव कर चुके हो कि ये चीज इसके इक्वल होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर चुके हो। ओके, इसकी भी डिग्री 4 है, इसकी भी 4 होगी, इसकी 6 है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 होगी। अब हम थोड़ी सी बात ये करते हैं, यदि हमें कह दिया जाए P1, P2, Pn आर डिस्टिंक्ट प्राइम, तो हम ये बात ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा है, P1, P2, P3 आर डिस्टिंक्ट प्राइम, तो हम ये जनरल बात भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली यदि मैं इसकी बजाय ये वर्ड कहूं, मैंने वर्ड क्या बोला है, P1, P2, Pn आर डिस्टिंक्ट म्यूचुअली प्राइम स्केयर फ्री इंटीजर, तो भी ये बात ट्रू होगी। करेक्ट। तो हमने आपको बहुत गहरी और बड़ी 2 बातें बताई हैं, आपने इनको बहुत ध्यान से सुनना है। करेक्ट। ओके, अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। एक नंबर है प्राइम है हमारे पास 2, एक 3, एक 5 और एक 7। एक एक्सटेंशन हमने ये बनाई जिसकी डिग्री 4 है, एक एक्सटेंशन हमने ये बनाई जिसकी भी डिग्री 4 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।